हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। जो हिंदू एडिटोरियल है इसे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं वो हमने डिस्कस करते हैं। इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा जा चुकी है वो हमने डिस्कस करते रहते हैं ना। काफ़ी सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, आज 30 जनवरी की बात है 2026। देखते हैं जो भी वर्ड रहे 105 की पार्ट है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे वेनेरेशन। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ए फीलिंग और डीप रेस्पेक्ट, ए फीलिंग और डीप रेस्पेक्ट और अवे ऑफन मिक्स्ड विद द लव और एडमिरेशन फॉर दी समवन और समथिंग। किसी के लिए जो फीलिंग और डीप रेस्पेक्ट रहे इसे कहा जाता है वेनरेशन। मतलब किसी के लिए जो रेस्पेक्ट रहे, किसी को रेस्पेक्ट देना है ना, एडमिरेशन करना। लिखते हैं कि करके रिवरेशन हो सकता था, रेस्पेक्ट देना। एडमिरेशन हो सकता था, आवे हो सकता था ध्यान में रखिएगा, आवे हो सकता था। या फिर पूजा करना है ना, पूजा करना, वर्शिप हो सकता था। एडोरेशन हो सकता था, एडोरेशन ध्यान में रखिएगा। स्टेम हो सकता था, स्टेम हो सकता था। एंड होमेज हो सकता था। लिखते हैं कि करके होमेज हो गया। एंड डिफरेंस हो सकता था, डिफरेंस हो गया। एंड आइडोलाइजेशन हो सकता था, आइडोलाइजेशन। एंड ग्लिफिकेशन हो सकता था ना, ग्लिफिकेशन। लिखते हैं कि करके ग्लिफिकेशन हो गया। प्रेज हो सकता था, किसी को प्रेज करना है ना, एंड उत्साहित करना। ग्लोरी हो सकता था ना, लिखते हैं ग्लोरी, GLORY है ना, ग्लोरी हो गया। अनर हो सकता था, है ना, अनर हो सकता था। HONOUR है ना, HONOUR अनर हो सकता था। और क्या हो सकता था? डिवोशन हो सकता था, है ना, डिवोशन हो गया। और क्या हो सकता था? रेवरेशनल हो सकता है, रेवरेशनल जो फीडिंग रहे, लिख देते हैं ना, रेवरेशनल फीलिंग हो सकता था। क्लियर। हाई रिगार्ड हो सकता था, हाई रिगार्ड फिर से लिख देते, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं ना। और क्या क्या हो सकता था? सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। हाई रिगार्ड हो सकता था, ग्रेट रेस्पेक्ट हो सकता था, ग्रेट रेस्पेक्ट हो गया। एंड आवेस्ट्रक हो सकता था, आवेस्ट्रक हो सकता था। फीलिंग हो सकता था ना, आवेस्ट्रक फीलिंग हो सकता था ना, ये फेज हो जाएगा। और क्या हो सकता था? प्रोफाउंड हो सकता था, प्रोफाउंड रेस्पेक्ट हो सकता था ना। तो यही तक रहने देते, और भी काफ़ी सारे रहे। एंटोनिम देखते हैं। डिसडेन हो गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। डिसरेस्पेक्ट दिखाना, डिसरेस्पेक्ट हो सकता था। डिसडेन तो हो ही सकता था। स्कॉर्न करना, है ना, स्कॉर्न करना। एंड कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्ट करना हो सकता था। लिख देते हैं, कंटेम्प्ट हो सकता था ना। कंटेम्प्ट हो गया। डिसरिगार्ड हो सकता था ना, डिसरिगार्ड हो गया। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस हो गया। ऑन कंसर्न हो सकता था ना, अनकंसर्न, अनकंसर्न हो गया। डिसलाइक हो सकता था, डिसलाइक हो गया, किसी को डिसलाइक करना। हेटेड हो सकता था। आसान सा काफ़ी दूर रहे ना, हेटेड हो गया। एंड अबोरेंस हो सकता था, अबोरेंस हो गया। तो यही तक रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे।
क्या रहा है, क्लामरस। क्लामरस मतलब जानते हो ना, मतलब चीखना या यानी चिल्लाना, है ना, जो ब्राउ हाहार है, जो नॉइज करना, तबाही मचाना, है ना। एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, लास्ट में वही व्यस्त आ रहा है ना। मीनिंग क्या है, मेकिंग ए लाउड एंड इंस्टेंट, जो कि नॉइज, बहुत ही ज़्यादा जो कि साउंड करना, नॉइज करना, एंड ऑफन इन ए जो कि डैमेजिंग और डिमांडिंग और अर्जेंट जो कि मैनर, एंड नॉइजी एंड एंड वसीफेरस। इसके एक इम्पोर्टेंट मीनिंग रहा है वोसीफेरस। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, स्टार मार्क लगा लेना। वोसीफेरस जो वर्ड है, नॉइजी हो सकता था, लिखते एक एक करके, वोसीफेरस तो हो ही सकता था, लाउड हो सकता था, है ना। और एक इम्पोर्टेंट भी रहे, वो है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रियस हो सकता था, रॉकस हो सकता था ना, मतलब बहुत, मतलब चीखना यानी चिल्लाना, है ना। RAUCOUS, रॉकस हो सकता था, श्रील हो सकता था, श्राइल हो सकता था, एंड पियर्सिंग हो सकता था, पियर्सिंग हो गया, एंड और क्या हो सकता था, डिफेनिंग हो सकता था, डिफेनिंग हो सकता था, अप्रोरियस हो सकता था, है ना, अप्रोरियस। अप्रोरियस हो सकता ना, ये भी आर्जेटिव है, सारे के सारे आर्जेटिव डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। ट्यूमुल्टस हो सकता था ना, MULTUOUS, है ना, ट्यूमुल्टस हो सकता था, एंड राइटियोस हो सकता था। मुझे एक बात बताना, राइटियोस से याद आ रहा है, जो रहे ना, जो हेरियोट वाली सिस्टम, वो किसने शुरुआत करी थी, हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो एंड रेड ने शुरुआत करी थी। जमींदारी सिस्टम, काफ़ी बातें रहे, जमींदारी सिस्टम, कन्वाली महल वाली सिस्टम तो किसने क्या रहे, जमींदारी सिस्टम कन्वाली से शुरुआत करी थी, है ना, एंड महलवारी सिस्टम किसने, हॉल्ट मैकेंजी। खैर वो रहने देते, वो तो काफ़ी बातें रहे, काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है, एंड तो ये राइटियोस हो सकता था, एंड राउडी हो सकता था ना, राउडी मतलब जो चीखता है, चिल्लाता है ना। डिसऑर्डरली हो सकता था, डिसऑर्डरली हो सकता था, अप्रोली हो सकता था, है ना। अनरूली हो सकता था, अनरूली, जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानते हैं। वाइल्ड हो सकता था, जंगली, जो जंगली जो रहे हैं ना। एंड और क्या हो सकता था, लाउड माउथ हो सकता था, है ना, जो चीखता है, चिल्लाता है। एंड स्ट्राइडेंट हो सकता था। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, है ना। एंड और भी रहे, लिख देते हैं ना। ईयर फायरसिंग हो सकता था, ईयर फायरसिंग हो सकता था, थंडरस हो सकता था, TH से EU होगा, थंडरस हो गया, है ना। एंड काकोफोनी हो सकता था ना, एक इम्पोर्टेंट है काकोफोनी, ये वर्ड हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है, काकोफोनी। फोनी तो हो सकता है, काकोफोनस लिखते हैं ना, क्योंकि हमने एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं ना, HAONOUS, है ना, काकोफोनस, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने सारे के सारे एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। एंटोनिम क्या होने वाला है, साइलेंट रहे, है ना, जो चुप भी रहे, आप चुप क्यों हो। एक इसके एक इडियम रहे, वो है, न जानते हो ना, कैट गट योर टंग, है ना। कैट गट योर टंग मतलब जानते हो ना, आप चुप्पी क्यों हो, आप चुप्पी क्यों हो, यही है ना, कैट गट योर टंग। तो मतलब आपके जो जीभ को बिल्ली ले गई है क्या, इसे कहा जाता है ना। रहने देते, साइलेंट हो सकता था, एंड क्वाइट हो सकता था, है ना, क्वाइट हो गया, शांति रहे। एंड पीसफुल तो हो ही सकता था, पीसफुल हो सकता था, काम हो सकता था ना, काम हो सकता था, सेरिन हो सकता था। ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेरिन जो है। सारे के सारे डिस्कस कर लें, बस यही तक रहने देते, और भी तो रहे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
ऑस्ट्रासाइज इसके पार्ट ऑफ स्पीच पहले डिस्कस करते। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ए ग्रुप और देन सोसाइटी ऑफन ए पनिशमेंट टू बिकॉज दे आर द कंसिडर जो कि अनएक्सेप्टेबल जैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है यानी बाहर किया जा रहा है ना। ऑस्ट्रासाइज मतलब फिर रीसाइज इस ऐसे याद रखना। साइज का मतलब क्या है, फिर सी आई सही तो है ना। साइज का मतलब है क्या है, किसी की साइज की बात किया जा रहा है। ऑस्ट्रासाइज मतलब फिर से दोबारा साइज किया जा रहा है, मतलब किसी को निकल दिया जा रहा है, निकल कर फिर से जो कि रिकन्स्ट्रक्ट करी जा रहा है ना। एक्सक्लूड करी जा रहा है, सून हो सकता था, एक्सक्लूड हो सकता था ना, लिखते थे आसान सा तो रहे। एक्सक्लूड कर देना, EXCLUD एक्सक्लूड सही है। बाइकट कर देना, बाइकट से मुझे याद आ रहा है लगभग 1 ईयर हो गया या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। बाइकट मालदीव काफ़ी ट्रेंड में था ना, पता ही होगा। इग्नोर करना, रिजेक्ट कर देना एंड वैनिश कर देना, वैनिश हो सकता था। एंड एक्साइल कर देना या फिर एक्साइल भी कह लो, एक्साइल हो सकता था। आइसोलेट करना, जो आइसोलेट करके रखी जाती है, जो कोविड के टाइम में है ना, लोगों को आइसोलेट करी जाती थी। एंड सेग्रीगेट करना, अलग अलग करके रखना, सेपरेट भी हो सकता था ना। इससे सेग्री, इससे GRE है ना, GER नहीं, GRI सेग्रीगेट, GAT क्या स्पेलिंग सही है, सही GRE सेग्रीगेट सही है, एकदम सही है, सेग्रीगेट है ना। आउटकास्ट हो सकता था है ना, आउटकास्ट हो सकता था। एंड ब्लैक लिस्ट हो सकता था, मतलब ब्लैक लिस्ट में रखी जा रहा है ना। एंड ब्लैक बॉल हो सकता था, ब्लैक बल, ब्लैक बॉल हो सकता था। एंड एक्सपेल हो सकता था, एक्सपेल हो सकता था। इजेक्ट हो सकता था, है ना, इजेक्ट हो गया। एंड और क्या हो सकता था, डिसमिस हो सकता था, डिसमिस हो गया। डिसोन हो सकता था, डिसोन हो गया। एंड रिनाउंस हो सकता था, रिनाउंस हो सकता था। रेप्यूडाइट हो सकता था, है ना, रिप्यूडाइट। और क्या हो सकता था, शट आउट हो सकता था, शट आउट ये भी हो सकता था, है ना। एंड फ्रीज आउट हो सकता था ना, फ्रीज आउट। यही तक रहने देते। एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है। एंटोनिम एक्सेप्ट करना, किसी को आप निकल रहे थे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एंट्री दे रहे हो। इंक्लूड करना, इंक्लूड SC है, इंक्लूड CLUD, इंक्लूड हो गया। एक्सेप्ट करना तो लिखी गई है। और क्या हो सकता है, वेलकम करना, है ना, वेलकम हो गया। और क्या क्या हो सकता था, एम्ब्रेस करना, BRE तो नहीं, BRA है ना, एम्ब्रेस सही है, MBRAC, एम्ब्रेस BRE नहीं, एम्ब्रेस BRAC सही है, यस। एंड और क्या हो सकता था, इंटीग्रेट करना ना, इंटीग्रेट मतलब जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रहे, है ना। खैर वो रहने देते हैं। यूनाइट करना किसी को, है ना, यूनाइट करना मतलब एकत्रित करना। एंड रिकनसाइल करना, रिकनसाइल करना। एंड पार्डन हो सकता था ना, जो पार्डनिंग पावर ऑफ मुझे एक बात बताना, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72, गवर्नर की पार्डनिंग पावर बताना, बताना आपके लिए क्वेश्चन रहे तो। पार्डन रहे, है ना, फॉरगिव कर देना, छोड़ देना, है ना, जो क्षमा याची जाती है ना, क्षमा दी जाती है, फॉरगिव हो सकता था। एंड और क्या हो सकता है, री इंटीग्रेट हो सकता था ना, इंटीग्रेट GRAT। तो ये तक रहने देते आगे। और आगे देखने से पहले मुझे ये बताना, गवर्नर की कौन सी था आर्टिकल 161, क्या नहीं याद है, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है ना, हज़ारों बार डिस्कस करी है। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहे हैं। ऑब्स्टिपेरस, ऑब्स्टिपेरस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और क्या,
ऑफ ए पर्सन और देयर जो कि बिहेवियर, किसी की जो बिहेवियर है नॉइजी रहे एंड अनरूली डिफरेंट एंड द कंट्रोल एंड ऑफन इन ए वे दैट इज द स्टबर्न एंड द अनकोऑपरेटिव। मतलब कोई भी जो इंसान रहे वो बहुत ही जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना, स्टबन वाला इंसान रहे, अनकोऑपरेटिव रहे, अनरूली वाला इंसान रहे। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं सारे के सारे। अनरूली हो सकता था, जो रूल के बाहर रहे। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना, वो जो वर्ड रहे क्या रहे, जो क्लमरस रहे, चीखता है चिल्लाता है ना, वही तो ऑब्स्टिवेरस भी वही है ना, ऑब्स्टिवेरस भी वही है, बस सेम मीनिंग है। तो देखते हैं और क्या क्या हो सकता था, फिर से लिखते हैं, है ना। एंड अनमैनेजेबल, जिससे मैनेज नहीं किया जा सकता है। अनमैनेजेबल हो सकता था। अनकोऑपरेटिव तो यहाँ लिखी गई है और नहीं लिखते। स्टबन तो हो सकता था ना, जिद्दी वाला जो रहे, स्टबन रहे, है ना। स्ट्रॉन्ग नोज हो सकता था ना, एक पॉजिटिव वाला थोड़ा सा मीनिंग रहे। रिबेलियस हो सकता था ना, जो रिबेल करते रहते हैं, BELLIOUS, रिबेलियस हो गया। डेफिएंट हो सकता था, डेफिएंट हो गया। राउडी तो हो ही सकता था, अभी हमने डिस्कस करी थी जो राउडी की, चीखता है चिल्लाता है ना। नॉइजी हो सकता था, रकस हो सकता था, श्रेल हो सकता था, लाउड हो सकता था, हजारों वर्ड रहे, है ना। लिखते हैं एक एक करके। नॉइजी हो सकता था, टर्बुलेंट हो सकता था, एक टर्बुलेंट फोर्स रहे, जानते हो ना, टर्बुलेंट हो सकता था। डिसऑर्डरली हो सकता था, जो ऑर्डरली नहीं हो रहा है, डिसऑर्डरली। अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, है ना, CONTROLLABLE, अनकंट्रोलेबल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जो वाइल्ड एनिमल है ना, जो वाइल्ड रहे, जंगली जानवर रहे, है ना। रियोटोस रहे, है ना, अभी जो हमने डिस्कस करी जो रेट वाली सिस्टम रहे, किसने शुरुआत करी थी, अभी बता ना, अभी हमने डिस्कस करी थी ना। अभी आपको पता चलने वाला है कितना आप सिद्धार्थ से वीडियो देख रहे थे। अभी बताना जो रियोट वाली सिस्टम रहे, मतलब वीडियो पीछे नहीं जाना, बस यही बताना रियोट वाली सिस्टम किसने शुरुआत करी, महलवारी सिस्टम किसने शुरुआत करी, एंड जो जमींदारी सिस्टम किसने शुरुआत करी, एक एक करके बताना। अभी पता चलने वाला है आप कितना सिद्धार्थ से वीडियो देख रहे थे। तो रहने देते। और रियोटोस हो सकता था, क्लामरस तो हो ही सकता था, अभी जो हमने डिस्कस करी थी क्लामरस, है ना, क्लामरस हो गया। वोसिफेरस, वोसिफेरस हो गया। वॉइस्ट्रस हो सकता था, मतलब चीखता है चिल्लाता है ना। एंड रेस्टिव हो सकता था। एंड फ्रैक्सियस हो सकता था, फ्रैक्सियस है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रैक्सियस। फ्रैक्सियस हो गया। इंट्रैक्टेबल हो सकता था ना, इंट्रैक्टेबल। रिकैल्सिट्रेंट हो सकता था, रिकैल्सिट्रेंट हो गया। तो यही तक रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, कोऑपरेटिव हो गया, है ना, कोऑपरेटिव। मैनेजेबल, मैनेजेबल हो गया। कंप्लायंट हो सकता था, कंप्लायंट हो गया। ओबीडियंट हो सकता था, है ना, जो आपकी बात मानते हैं, ओबीडियंट हो गया। फेथफुल भी हो सकता था, डोसाइल हो सकता था, आसानी से आपके बात पर बात मानने वाला है ना। एंड ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल हो सकता है, जिसे ट्रैक पर लाया जा सके, ट्रैक्टेबल, बस ऐसे याद रखना है ना। काम हो सकता था, शांति जो रहे। वोभाइन भी हो सकता था ना, वोभाइन मतलब जो शांत स्वभाव की रहे, जो काव के लिए यूज करी जाती है। क्वाइट हो सकता था, शांत रहे। ऑर्डरली हो सकता था, जो ऑर्डर फॉलो कर रहे है ना। वेल बिहेव्ड हो सकता था। ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम। अब देखते हैं लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, एंड देन खत्म करते हैं। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। मीनिंग बीइंग वेरी, जो कि केयरफुल, एंड देन द मनी, एंड देन द रिसोर्सफुल, ऑफन इन एक्स्ट्रा, जो कि एक्सट्रीम डिग्री। क्लियर। पार्सिमोनियस मतलब बहुत ही, जो क्या रहे जानते हो ना, स्टिंजी वाला इंसान रहे, मतलब बहुत ही क्या ही बताऊँ आपको, जो कंजूसी रहे, है ना, कंजूसी, यस। जेनरस हो सकता था, फ्रूगल हो सकता था, फ्रूगल हो सकता था,
मेजरली हो गया, मेजरली मतलब जो जिद्दी वाला हो सकता था भी, एंड जो कि बहुत ही क्या रहे, अभी बताया था ना, जो कंजूसी रहे, है ना। स्टिंजी हो सकता था, टाइट फिस्टेड हो सकता था, टाइट फिस्टेड, म्यूनिफिसेंट हो सकता था, टाइट फिस्टेड हो गया, पेनी हो सकता था, है ना, पेनी हो सकता था, पेनी पिंचिंग हो सकता था ना, पेनी पिंचिंग हो सकता था, थ्रिफ्टी हो सकता था, थ्रिफ्टी हो गया, एंड स्पारिंग हो सकता था, स्पारिंग हो गया, प्रूडेंट हो सकता था, और क्या होने वाला है, कॉर्टियस, एंड केयरफुल हो सकता था, स्क्रूपुलस, और क्या हो सकता था, टाइट हो सकता था ना, टाइट फिस्टेड तो हो ही सकता था, एंड और क्या हो सकता था, चेस फायरिंग हो सकता था, चेस फेयरिंग हो सकता था, एंड और क्या, निगर्ली हो सकता था, निगर्ली, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एंड मिगर हो सकता था, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, है ना, स्पार्टन हो सकता था, स्पार्टन ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड मिगर का मतलब और एक रहे जो आयोटा रहे, है ना, आयोटा रहे जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहे, मिगर अमाउंट में रहे, माइन्यूट सा रहे, है ना। आभारियस हो सकता था, मिस्टेकेबल हो सकता था, मिजरेबल हो सकता था ना, बस यही तक रहने देते। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, जेनेरस हो सकता था, एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत ही फिजूली खर्च करने वाला है ना, जेनेरस हो सकता था, जो खुला दिल वाला रहे, है ना, लाभिश हो सकता था, है ना, पैसा खर्च करते रहते, एक्स्ट्रावेगेंट हो सकता था, प्रोडिगल हो सकता था, प्रोडिगल कैसे याद रखना है जानती हो ना, बहुत ही अजीब तरीके से हमने याद रखी है, और क्या ही बताऊँ। तो वेस्टफुल हो सकता था, जो प्रोडिगल रहे, वेस्ट, बस समझदारियों को इशारा ही काफ़ी है। तो वेस्टफुल हो सकता था, लिबरल हो सकता था, है ना, लिबरल तो एल ही कैसे, LAIBER है, एल, लिबरल हो गया, एंड ओपन हार्टेड हो सकता था ना, ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड हो सकता था, हैंडेड भी हो सकता था ना, NDAD, यस, हैंडेड भी हो सकता था, बाउंटीफुल हो सकता था, बाउंटीफुल पर्याप्त परिमाण में जो रहे, है ना, पर्याप्त जो रहे, कोई भी पैसा हो जो भी हो, म्यूनिफिसेंट हो सकता था, स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता था, स्पेंड थ्रिफ्ट, म्यूनिफिसेंट, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, क्लियर। मुझे ये सारे के सारे आज के वर्ड रहे, मुझे काफ़ी सारे मीनिंग रहे, मुझे पता ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इंडिया भी रहे, इडियम रहे। मुझे एक बात बताना, जो स्टडी करी जाती है किसके ऊपर में, स्टडी रिलेटेड आज कुछ डिस्कस कर लेते ना, स्टडी ऑफ स्टोमक, मतलब ये जो वर्ड है ना, हमने एक एक वर्ड हजारों बार शायद हमने डिस्कस करी है। अगर जो कंटिन्यूसली जो वीडियो देख रहे हैं इन्हें तो पता ही होगा, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो रहे तो आपके हाथों में सारे के सारे चीज़ें रहे, 2x स्पीड में देख लेना, पर लास्ट तक बने रहिएगा, वो सबसे जो कि इफेक्टिव होने वाला है। ऐसे नहीं है कि स्किप कर देना, मत स्किप करना, स्पीड बढ़ा लेना बट स्किप मत करना, ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। एंड यार वो तो आपको पता ही होगा। एंड तो स्टडी ऑफ स्टोमक इसे कहा जाता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। देखिए स्टडी ऑफ स्टोमक भी हो सकता है या फिर स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन भी, ध्यान में रखना, ये मत भूलना। अगर आपको पूछ लिया कि स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन, तो आप अगर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी लिखी गई है तो आप सोचोगे कि ये आंसर नहीं है, नहीं है, ये दोनों आंसर सही है, क्लियर, दोनों के आंसर एक है, यानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एंटेरोलॉजी, इसके बारे में जो स्टडी करी जाती है। फिर इसके बारे में तो डिस्कस करें, मुझे एक बात बताना, गैस्ट्रोनोमी का मतलब क्या है, गैस्ट्रो NAOMY है ना, गैस्ट्रोनोमी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टडी जो करी जाती है, स्टडी ऑफ फाइन डाइनिंग, यानी फूड के बारे में जिसके पास काफ़ी नॉलेज हो, स्टडी ऑफ फाइन डाइनिंग, है ना, डाइनिंग जो फूड के बारे में भी हो या फिर जो डाइनिंग के बारे में जो जिसे काफ़ी नॉलेज हो,
तो इसे कहा जाता है गैस्ट्रोनोमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड बताना, ये तो शायद पता ही होगा, सभी को पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ रहे होगे। फिर पता ना, स्टडी ऑफ ब्लड इसे कहा जाता है हेमाटोलॉजी। क्लियर। एंड मुझे ये बात बताना, स्टडी ऑफ वर्म है ना, वर्म जो रहे ऐसे ऐसे जो केंचुआ कहा जाता है ना, इससे क्या कहा जाता है स्टडी? हेलमेंटोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी, यस सही लिखी गई है, हेलमेंथोलॉजी। क्लियर। और मुझे ये बताना, जो स्टडी करी जाती है किसके बारे में, स्टडी ऑफ जो वुमेन्स फिजियोलॉजी, इसे क्या कहा जाता है? बताना। स्टडी ऑफ वुमेन जो रहे, वुमेन फिजियोलॉजी, इसे क्या कहा जाए? इसे कहा जाता है गायनेकोलॉजी कहा जाता है ना। यस, गायनेकोलॉजी कहा जाता है। तो यहीं तक रहने देते हैं। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। एक वर्ड बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। टू किक द बकेट, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जो चाहे शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।